नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों अपना एक टॉपिक रनिंग था, वो था वायुमंडल की संरचना। तो हमने पिछले दो पार्टों में वायुमंडल की संरचना से संबंधित चर्चा करते आ रहे हैं पिछले दो पार्टों से, ठीक है। तो उसमें आज हम ये जो तीसरा पार्ट है इसमें चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल की जो एक दूसरी परत है जिसका नाम है समताप मंडल, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। वैसे पिछले पार्ट में हमने जैसे ही चर्चा कर ली, पहले पार्ट में जो वायुमंडल की संरचना थी उसके पहले पार्ट में हमने चर्चा कर ली कि भाई ये वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की मुख्य रूप से कितनी परतें हैं, ये हमने दूसरे पार्ट में चर्चा कर ली। वायुमंडल की संरचना के जो अपने भाग है, परतें हैं कितनी है। इसी प्रकार पहले पार्ट में भी वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने चर्चा कर ली, वायुमंडल के घटकों के बारे में चर्चा कर ली। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी समताप मंडल के, जो कि वायुमंडल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो इसके बारे में आज की क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, मुख्य मुख्य बातों को लेकर हम चलने वाले हैं। तो आप बने रहिए क्लास के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ताकि आप कोई भी इनमें जो समताप मंडल से जुड़ी हुई कोई भी मुख्य बात है उनको मिस न करें। साथ ही साथ जो जो बात बताई जा रही है इस समताप मंडल से संबंधित, उसे आप अपनी नोटबुक में वगैरह भी लिखते जाइए, ठीक है। वैसे डायरेक्टली समझाने से भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, इस ढंग का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, वो है समताप मंडल, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतें हैं, जिनके बारे में हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली कि सौरमंडल क्या है, कैसा है, उनके बारे में पूरी चर्चा कर ली थी सौरमंडल के बारे में। आज हम बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। जैसे देखो, हम बात करेंगे कि ये वायुमंडल की 5 परतों में से कौन सी परत है, दूसरी परत है। मुख्य जितनी वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतें हैं उनमें से दूसरे नंबर की जो है वो परत है समताप मंडल। अब दूसरे नंबर की कैसे, हम पृथ्वी की सतह से अगर गिने तो उस आधार पर हम इसको दूसरी परत कह सकते हैं, वरना अगर हम ऊंचाई से गिनते आए तो फिर हो जाती है बाह्यमंडल और बहिर्मंडल पहली हो जाती है और वायुमंडल है वो दूसरी परत हो जाती है। लेकिन हम पृथ्वी यानी कि स्थल भाग से जब गिने, जैसे कि मान लो ये स्थल हो गया, स्थल यानी कि पृथ्वी, तो इस भाग से हम जैसे गिनते जाएं तो जो पहली परत आती है वो आती है सौरमंडल की, ठीक है दोस्तों। सौरमंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल, ठीक है। तो हमने देखो बात कर ली कि भाई हम जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे तो पृथ्वी से कितना ऊपर जाए कि सौरमंडल की सीमा है। हमने बात कर ली कि भाई यहां से पृथ्वी के स्थल से लेकर 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर तक तो है कौन सा, सौरमंडल, ठीक है। जैसे फिर यहाँ से 12-13 किलोमीटर से जैसे शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पर दोनों की मिली जुली परत होगी, क्योंकि आधी तो कौन सी है, समताप मंडल की, और आधी परत है वो सौरमंडल की है, ठीक है। तो इसके ठीक ही 12-13 किलोमीटर से यानी कि 12 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, तब तक रहेगी कौन सी, समताप मंडल, ठीक है। अब इसके संदर्भ में और भी मुख्य बातें हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये भी मैं चल रहा हूं आज कर, चलो नेक्स्ट है कि भाई ऊंचाई क्या है इसकी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई तो आपको पता चल गया कि भाई हम पृथ्वी तल से माने तो सीधा जाना है कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। पृथ्वी के तल से यानी कि स्थल भाग से हम जैसे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तब तक हमें मिलेगा कौन सा, समताप मंडल, ठीक है। लेकिन 12-13 किलोमीटर तक तो कौन सी है, सौरमंडल है, और 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है वो है समताप मंडल, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी होगी, 12 किलोमीटर से लेकर
50 किलोमीटर तक। अब देखो, एक बात तो ये होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, तापमान। अब देखो ऊंचाई है। अब 12 किलोमीटर से जैसे 13 गए, 14 गए, 15 गए, 20 गए, 25, 30, 45, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, तो वैसे वैसे ऊंचाई के साथ साथ क्या होता जाएगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होगी। टेम्परेचर हाई होता जाएगा दोस्तों, क्या होता जाएगा, तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, तापमान है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गई कि भाई जैसे इसकी ऊंचाई तो है 12 से 50 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इसमें तापमान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ये मुख्य बात दोनों याद रखनी है। इसी के अलावा इसके संदर्भ में और भी मुख्य बातें हैं। वो क्या है, तीसरी बात है कि ये इस परत में है ना, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई, दूसरी ये होगी। हम तीसरी बात करेंगे ओजोन गैस के बारे में। उससे पहले देखो, एक हमने बात की थी अपने समताप, अपने ये सौर मंडल की, कि भाई ये सारे जो मौसम संबंधित घटना है, बादल वगैरह है, उसके लिए क्या है, वो सारी घटना परिघटना किसमें होती है, सौर मंडल में होती है। लेकिन ये मौसम संबंधित घटनाओं से बिल्कुल ही क्या है, मुक्त। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त कौन सी परत, समताप मंडल। ठीक है, ये जो समताप मंडल है, वायुमंडल की जो पृथ्वी के स्थल से हम माने, तो जो दूसरी परत है वो मौसम संबंधित घटनाओं से बिल्कुल ही क्या है, मुक्त। यानी कि इसमें जो बादल वगैरह बनना, कोहरा होना, ओला वर्षण होना या वर्षण होना, इन सारी घटनाओं से बिल्कुल ही मुक्त रहता है। इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जितना भी कोहरा है, मौसम बन रहा है, बारिश हो रही है, ओला वर्षण हो रहा है, तो वो सारी सारी घटना कहाँ होती है, इस सौर मंडल में होती है। लेकिन समताप मंडल का इनसे कोई लेना देना नहीं। तो अब सीधी सी बात याद रखनी है कि मौसम संबंधित घटनाओं से ये है वो समताप मंडल है वो बिल्कुल ही मुक्त रहता है। अब देखो, इस जो मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त रहता है, तो इसका फायदा क्या है। ये जो जेट विमान होते हैं, जेट विमान, जेट विमान, जेट विमान यानी कि वायुयान, वायुयान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल रहता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। कि भाई हमें कोई वायुयान वगैरह जो उड़ाना है, जेट विमान उड़ाने हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है समताप मंडल। ठीक है, और ये वायुमंडल की सबसे ऊंचा हिस्सा है, जहां तक जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, स्थल से यहां से कोई हवाई जहाज उड़ा, ठीक है, जैसे हवाई जहाज कोई उड़ा, तो वो कहां तक जा सकता है, अंतिम अंतिम इस समताप मंडल तक। तो ये सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र है जहां पर जेट विमान उड़ाए जा सकते हैं। वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त परत जो मानी जाती है वो है समताप मंडल। क्यों, क्योंकि देखो मौसम संबंधित घटनाएं जब होगी, उसमें अगर ओला वर्षण है, कहीं पर कोहरा गिरा या बारिश जैसे संभावना है, वो तो सौर मंडल में होती है। लेकिन कभी कभी देखो होता है कि मौसम खराब की वजह से क्या हो जाता है कि जो कहीं के वायुयान है वो अपनी उड़ान भरने के लिए रेडी नहीं होते, यानी कि तैयार नहीं होते। तो उसके लिए देखो क्या होता है कि भाई ये कहीं कहीं जो क्यों होता है कि भाई मौसम संबंधित घटनाएं होगी, उसमें ओरा हो, अपने कोहरा होगा, ओला वर्षण होगा, बारिश जैसी ऐसी कोई घटनाएं होगी, तो वो वायुयान में क्या है, बाधा उत्पन्न करते। वायुयान के उड़ने में, उनकी गति वगैरह में, उन सब में क्या है, बाधा उत्पन्न करते। इसीलिए वायुयान के लिए ये एक बाधा बन जाती है। इसीलिए समताप मंडल है वो इन घटनाओं से बिल्कुल ही क्या है, मुक्त। ये सारी मौसम संबंधित घटना तो शुभ मंडल में होती है, समताप मंडल में नहीं होती। इसीलिए ये समताप मंडल जो है वो
जेट विमान वायुयान उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है, इसी में उड़ते, और ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यहां तक वायुयान उड़ा तो वो अंत तक यहीं तक जाएगा। यहां से जो है ना, ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज अपनी दिशा जहां भी जाना है अपनी गति वो यहीं से करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है जहां पर जेट विमान उड़ाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीन मुख्य बातें। और चौथी जो बात रही वो है ओजोन गैस की। ओजोन गैस पर ये जो समताप मंडल है, इसका जो सबसे ये जो निचला क्षेत्र है, जैसे ये तो सौर मंडल है यहां तक, तो यहां पर जो निचला सबसे क्षेत्र है, यहां पर ये ओजोन गैस की मुख्य रूप से परत पाई जाती है। बहुतायत मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से की अपेक्षा निचले वाले हिस्से में यह ना ओजोन गैस की परत बहुत ही अधिक पाई जाती है। अब देखो ओजोन गैस की परत है तो ये अपने लिए लाभदायक क्या है वो भी देखो सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई देखो कि ओजोन गैस की परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है उनको पृथ्वी तक आने से रोकने का जो काम करती है वो कौन करता है, ये ओजोन गैस की परत करती है। अब देखो कैसे, कि मान लो कि ये सूर्य है, ठीक है, सन, और ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि ये समताप मंडल है, उसमें ये कौन क्या हो गया, ओजोन गैस की परत है, क्या है, ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस की परत है। अब सूर्य से मान लो कोई भी हानिकारक किरण आ रही है तो उसके लिए छनने का काम करते हैं, किसके, छनने यानी कि फिल्टर करने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं, कौन, ये ओजोन गैस की परत है वो फिल्टर का काम करती है। अब देखो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, जिसमें एक का नाम है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी, कौन सी किरण, पराबैंगनी किरण है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं। जैसे मान लो कि ये पराबैंगनी किरणें आ रही है तो उसको रोकने का काम कौन करती है, ओजोन गैस की परत काम करती है। अब देखो कभी कभी ओजोन गैस में छेद हो जाता है, उनमें छेद हो जाता है जो सीधे धरती पर ये पराबैंगनी किरणें पहुंच जाती है और धरती पर बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। वो किस ढंग से पहुंचाती है वो भी जिक्र करेंगे अभी। अब देखो अगर इसने आने से क्या कर दिया, रोक दिया, तो पृथ्वी पर है वो ये पराबैंगनी किरण हानिकारक जो सूर्य की किरण है ये धरती तक नहीं पहुंचती। अब ये देखो धरती तक अगर पहुंच जाए तो क्या होगा, अब धरती पर जितनी भी वनस्पति है, प्राणी है, जीव जंतु है, यानी कि कुल मिला के बात मान लो तो सजीव जितने भी है उनसे आकर उनके शरीर से टकराएगी, टकराएगी या नहीं टकराएगी, टकराएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो टकराएगी तो उनको विभिन्न त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार का कैंसर हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, जीव जंतु हो, कोई भी, यानी कि कुल मिला के बात मान लो तो सजीव, ठीक है। तो सजीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पराबैंगनी किरणें आ गई तो उनसे त्वचा संबंधित वगैरह रोग हो सकता है, त्वचा ने चमड़ी से संबंधित रोग हो सकता है। अब देखो हम जितने भी, अब कभी कभी इसमें छेद हो जाता है, अब वो छेद कैसे होता है, हम देखो घरों में वगैरह या ऑफिस में वगैरह आपने कहीं भी देखे होंगे कि लोग एसी यूज करते हैं गर्मी के दिनों में, क्या यूज करते हैं, एसी, एसी यूज करते हैं। अब ये एसी यूज करने से क्या होता है कि एसी यूज करते हैं या फिर फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, या फिर सजावटी कोई सामान यूज करते हैं, सजावटी सामान जिसमें थर्माकोल है, ठीक है। ये थर्माकोल जैसे कोई सजावटी सामान जिनको पैक वगैरह करने के लिए ये काम आते हैं, तो एसी वगैरह इनमें जो एसी फ्रिज वगैरह ठंडे होते हैं इनमें जो एक गैस भरी जाती है एसी फ्रिज में वगैरह जो ठंडे के लिए, तो वो होती है सीएफसी, जो कि ठंडा बनता है ना उनमें, फ्रिज में वगैरह, ये रेफ्रिजरेटर में वगैरह, तो इसमें गैस होती है जिसका नाम है सीएफसी, कौन सी, सीएफसी,
ठीक है। अब ये CFC सजावटी सामान बनाने में, थर्माकोल बनाने में, इनमें भी CFC उपयोग की जाती है। तो CFC जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो हम समताप मंडल के साथ साथ उनसे जुड़ी बातों के बारे में भी जानते रहे तो अच्छा ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। तो ये उनमें यूज होने वाली एक गैस है। ये गैस इतनी हल्की होती है, अगर यहां से मान लो हल्की सी पृथ्वी के यानी कि स्थल भाग से हमारे द्वारा थोड़ी सी भी लीक हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां से किसी भी फ्रिज या ऐसी से हमने थोड़ी सी भी इस गैस को लीक कर दिया, ठीक है, तो ये सीधी गैस कहां जाएगी, इतनी हल्की होती है कि वो सीधी सीधी ऊपर जाती है। यहां से मान लो CFC गैस निकली और सीधी सीधी ऊपर जा रही है, और ऊपर जाकर ये सीधे से सीधी क्या करेगी, इसमें छेद करेगी। ओजोन गैस की जो परत है उसको तोड़ने का काम करती है, उसके क्षय का काम करती है। किसका काम करती है? क्षय। क्षय का मतलब होता है तोड़ना। अब इसको तोड़ने का जैसे ही काम करेगी वो, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, छेद हो गया। जब छेद हो जाता है तो जो भी पराबैंगनी किरणें हैं वो उसमें से आएगी और सीधी आकर कहां टकराएगी, धरती पर, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर वहां पर जितने भी सजीव है, मान लो सूर्य की किरण आ रही है अपने त्वचा से सीधी आकर टकरा रही है, कोई भी सजीव है, जीव जंतु है, प्राणी है, वनस्पति है, तो उनके स्वास्थ्य पर फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको त्वचा से संबंधित वगैरह बीमारियां हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है ओजोन परत में क्षय के कारण। अब क्षय किन से होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब CFC क्या है, कौन सी गैस है? ये सजावटी सामान वगैरह ऐसी फ्रिज इनमें यूज होने वाली एक प्रकार की गैस है, जो कि बहुत ही हल्की होती है, और वो इस समताप मंडल में जो पाई जाने वाली निचले हिस्से में, याद रखना कि बहुतायत मात्रा में कहां पाई जाती है, समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है उसमें बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। ये हो गया महत्वपूर्ण बातें समताप मंडल से संबंधित, कि भाई इसकी औसत ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। आज हमने जो क्लास ली उसका एक बार फिर से हम बता दें, रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से फायदा ये कि देखो क्या है, औसत ऊंचाई है इसकी, वो है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जैसे हम पृथ्वी के तल है, इससे जैसे जैसे सौरमंडल पार किया, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहेंगे वैसे वैसे तापमान में भी क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। टेम्परेचर है वो हाई होता रहेगा, टेम्परेचर में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात है कि ये मौसम संबंधित घटनाओं से ये परत है बिल्कुल ही मुक्त रहती है। महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। साथ ही इस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस बहुतायत मात्रा में इसके निचले वाले भाग में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का काम करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों में पराबैंगनी किरणें, ठीक है, जिसको ये रोकने का काम करती है कौन, ओजोन गैस की परत, ठीक है। ये होगी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल का जो ऊपरी क्षेत्र है उसे कहा जाता है स्टेटोपज। समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, स्टेटोपज कहा जाता है। तो ये था आज की क्लास। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली हमने, समताप मंडल की जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में, मुख्य मुख्य बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। वैसे पिछले पार्ट में हमने समताप मंडल से संबंध अपने सौर मंडल के बारे में चर्चा कर ली थी, इसमें हो गई समताप मंडल। अब दो परत तो हो गई, अगले पार्ट में हम लेकर मिलेंगे तीसरी जो परत है, मध्य मंडल। सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बारे में, उसके बाद बाह्य मंडल, बहिर्मंडल के बारे में लगातार हम कंटिन्यू इन 5 परतों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहने के लिए भी आपका शुक्रिया। ठीक है, इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके बीच में समय समय पर विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके बीच में समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। ठीक है, और आप महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।